प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम जानेंगे कोण क्या है। बहुत सारे बच्चे कोण को डिफाइन या कोण को परिभाषित नहीं कर पाते। अगर उनसे पूछा जाए कोण क्या है तो बच्चे प्रायः यह उत्तर देते हैं 30 डिग्री का कोण, 45 डिग्री का कोण, 90 डिग्री का कोण। लेकिन अगर हम कोण की परिभाषा की बात करें तो बच्चे कोण को परिभाषित नहीं कर पाते और कोण को ड्रॉ भी कई बार नहीं कर पाते कि हमने परिभाषा के अनुसार कोण की आकृति कैसे बनानी है। तो हम इस वीडियो में कोण के बारे में जानेंगे। बच्चों, उभयनिष्ठ प्रारंभिक बिंदु वाली दो किरणों से बनने वाली आकृति को कोण कहते हैं। उभयनिष्ठ प्रारंभिक बिंदु, उभयनिष्ठ, ये देखिए इसका उभयनिष्ठ बिंदु है और ये प्रारंभिक बिंदु है। उभयनिष्ठ प्रारंभिक बिंदु वाली दो किरणों, देखिए दो किरण हैं, ओ ए एक किरण है और ओ बी दूसरी किरण है। इनसे बनने वाली जो आकृति है इसे ही हम कोण कहते हैं। ये देखिए ये कोण बन गया। तो कोण की परिभाषा हुई उभयनिष्ठ प्रारंभिक बिंदु वाली दो किरणों से बनने वाली आकृति को कोण कहते हैं। ये कोण का चिन्ह है, इसे हम कोण को दर्शाते हैं। कोण AOB, या इंग्लिश में हम इसको पढ़ें तो एंगल AOB। तो इसको लिखते कैसे हैं बच्चों? इसको लिखते हैं, देखिए ये कौन सी किरणों से मिलके बना है? OA और OB। तो ये हमारे पास आ गया AO, क्योंकि A से हमारा कोण बनना शुरू हुआ। तो A, O और B ये हमारा कोण है। तो जो बीच में आता है बच्चों वो कोण का प्रारंभिक बिंदु या कोण का शीर्ष होता है जिस पे कोण बना होता है। और ये जो साथ में लगी होती हैं ये कोण की भुजाएं होती हैं, AO और OB। ये देखिए AO ये भी कोण की भुजा है, ये देखिए मैंने लिखा है भुजा, और OB ये भी कोण की भुजा है। तो जो किरण बनती है वो कोण की भुजा बन जाती है और जो दूसरी किरण है वो कोण की दूसरी भुजा है। और जहां पर दोनों किरणें मिलती हैं उस बिंदु को कोण का शीर्ष कहते हैं। इंग्लिश में इसे वर्टेक्स बोलते हैं। कोण को बनाने वाली दो किरणों को उसकी भुजाएं कहते हैं। OA किरण और OB किरण कोण की दो भुजाएं हैं। उभयनिष्ठ प्रारंभिक बिंदु कोण का शीर्ष कहलाता है। बिंदु O कोण का शीर्ष है। तो मुझे आशा है अब आपको कोण क्या है यह समझ आ गया होगा। आइए अब जानें आकृति के कोणों के नाम कैसे लिखें। कोई भी हमें बहुभुज दी गई हो या कोई भी आकृति दी गई हो उसमें कोणों का नाम कैसे लिखना। प्यारे बच्चों, यह बच्चों के लिए एक चुनौती भरा कार्य होता है। तो इस वीडियो में हम सीखेंगे कि आकृति के कोणों का नाम कैसे लिखा जाता है। ये देखिए ये K कोण है और आकृति का नाम है KLMN। ये कौन सी आकृति है? कितनी भुजाएं दिखाई दे रही हैं आपको? 4। तो ये क्या है? चतुर्भुज। तो चतुर्भुज में कितने कोण होते हैं? आइए गिने। 1 2 3 4, 4 भुजाएं। चतुर्भुज में कितने शीर्ष होते हैं? 1 2 3 और 4, 4 शीर्ष होते हैं, 4 भुजाएं होती हैं और 4 कोण होते हैं। आइए अब हम इस आकृति में कोणों के नाम लिखें। अब ये कोण है कोण K, इसे हम कोण K भी कह देते हैं, लेकिन वास्तव में इसका नाम कैसे लिखा जाता है ये देखिए। अब किन दो भुजाओं से मिलकर ये कोण बना है? भुजा NK और भुजा KL। तो इस कोण का नाम है NKL। तो ये जो K बीच में आया ये कोण का शीर्ष है जिस बिंदु पे कोण बना है, और NK भुजा है और KL भी भुजा है। ये देखिए NK और KL। तो इस कोण का नाम है कोण NKL। उसी प्रकार इस वाले कोण का नाम, अब देखिए ये वाला कोण किन भुजाओं से मिलकर बना है? एक भुजा देखिए ये वाली भुजा, इस भुजा का नाम क्या है? KL। और दूसरी ये ऊपर वाली भुजा, इस भुजा का नाम क्या है? LM। तो ये कोण बना है KL और LM भुजाओं से। तो इस कोण का नाम हुआ
कोण KLM। L बिंदु पर हमारा कोण का शीर्ष है, इसलिए ये सेंटर में रहेगा, हमेशा बीच में रहेगा, मध्य में रहेगा। और KL और LM कोण की दोनों भुजाएं हैं। उसी प्रकार बच्चों आइए मेरे साथ इस कोण का नाम बताइए। ये कोण M है। अब इसका नाम भुजाओं के साथ हम कैसे लिखेंगे? अब देखिए कौन कौन सी भुजाओं के साथ मिलके बना है, LM और MN। तो इस कोण का क्या नाम हुआ? LMN, कोण LMN, जिसमें ये जो बीच में बिंदु है ये कोण का शीर्ष है, जिस शीर्ष पे कोण बना है। और LM और MN कोण की दोनों भुजाएं हैं। आइए अब इस अंतिम कोण का नाम लिखें। ये कोण है कोण N। तो हम भुजाओं के साथ इस कोण का नाम कैसे लिखेंगे? अब देखिए इस कोण को कौन कौन सी भुजाओं के साथ मिलकर बनाया गया है? MN और NK। तो इस कोण का क्या नाम हुआ? कोण MNK। तो ये N बिंदु के ऊपर कोण बन गया है, जिसे हम इस कोण का शीर्ष कहते हैं। तो इस कोण का नाम है कोण MNK। तो बच्चों आज हमने कोण क्या है यह जाना और किसी भी आकृति में कोणों का नाम कैसे लिखना है ये भी समझा।